77वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 आप आपके परिवार को और देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। पूर्व सैनिक सीमा सुरक्षा बल एनवी सिंह चैनल तिरंगा 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान बन करके तैयार हुआ और संविधान देश पर लागू हुआ। लोकतंत्र, गणतंत्र भारत को मिला इसी दिन। इस वजह से राष्ट्रीय पर्व के रूप में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आज कर्तव्य पथ पर इस दिवस के उपलक्ष्य में तमाम सेनाओं की परेड, अर्ध सेनाओं की परेड, पुलिस की परेड और झांकियां निकाली गईं। देख करके मन प्रफुल्लित हो उठा। मुख्य अतिथि यूरोप की शीर्ष नेता जो मौके पर हाजिर थी, पूरे कर्तव्य पथ पर राफेल से लेकर के बड़े बड़े लड़ाकू विमान, टैंक, तोपें, जिनकी गर्जना चलती रही। और एक बात खास कि 2 घंटे के कर्तव्य पथ पर इस परेड में वंदे मातरम की गूंजती रही। वंदे मातरम अर्थात भारत भूमि को नमन। यह गूंज आज गूंजती रही। यह गूंज अंग्रेजों से हमारे शहीद मदन लाल ढींगरा, खुदीराम, सरदार भगत सिंह, इशफाक उल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर, जिन्होंने वंदे मातरम मंत्र पर उत्साहित होकर के अपना बलिदान दिया और पुनः देश स्वतंत्र करा करके भारतवासियों को हाथों में इसलिए दिया कि इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते रहना और आगे कभी परतंत्रता ना आ सके, इसके बलिदान के लिए तैयार रहना। उसी समय राम प्रसाद बिस्मिल जिस समय स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए जा रहे थे, हमारे तमाम वीर सपूत फांसी पर चढ़ रहे थे, एक गीत बनाया था। हमारे युवाओं, भारत के नागरिकों और बच्चों को वह चीज़ हमेशा पढ़ाई जाए। उनकी इच्छा थी जिससे मूल मंत्र वंदे मातरम, जिसकी वजह से मुगलों से, अंग्रेजों से, किसी भी तरह से जो परतंत्रता में बाधा थी, दूर होकर के वह लोग फांसी पर चढ़े थे, बलिदान दिए थे और भारत भूमि पुनः आज़ाद हुई थी के लिए हमेशा गाया जाए वंदे मातरम, जिससे हर बच्चे, हर नागरिक,
हर देशवासी के मन में हमेशा ये भावना बनी रहे कि अब हम ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिसमें हमें परतंत्र होना पड़े। राणा सांगा रणजीत सिंह प्रताप, महाराणा प्रताप, चेतक घोड़े, तमाम इतिहास आप पढ़े होंगे, लेकिन जहां पर वीर सपूतों में कमी नहीं थी और वीर सपूतों की कमी नहीं थी, वहां पर जयचंदों की भी कमी नहीं थी। वजह बनी परतंत्रता की। अब हम स्वतंत्र हैं, पुनः कोई जयचंद ना पैदा हो। हर आदमी के दिल दिमाग में, हर बच्चे के होशो हवास में आजीवन भारत भूमि को नमन करने की इच्छा बलवती होती रहे। भारत कभी परतंत्र ना हो की कामना करता हूं। और हम भारतीयों को, देशवासियों को, बच्चों को स्कूलों में हर जगह 1920-25 कोकारी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल जी फांसी तो चढ़ गए, मगर वंदे मातरम हम लोगों की ऊर्जा और उत्तेजना बलवती करने के लिए छोड़ गए, जिन्हें मैं कुछ पंक्तियों में प्रस्तुत करना चाहूंगा। हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम, सर चढ़ों के सर में चक्कर उस समय आता जरूर, कान में पहुंची जहां झंकार वंदे मातरम। जेल में चक्की घसीटे भूख से जो मर रहा, उस समय भी बक रहा बेजार वंदे मातरम। मौत के मुंह में खड़ा है, कह रहा जल्लाद से, भोंक दे सीने में वह तलवार वंदे मातरम, तलवार वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।